ये पीने का मतलब दारू पीना, शराब पीना, इसके लिए बड़ा बंधन करते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बिना पिए काम चल जाता है, बिना खाए काम नहीं चलता। बिना खाए काम नहीं चलेगा, शरीर को ऊर्जा चाहिए ना। लेकिन अगर नहीं पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हाँ, जहाँ बहुत ठंडी है तो वो लोग अपना करते हैं, वो अलग बात है। ये तीसरी बात रही। चौथी, मैं जो तुझे अविनाशी निराकार का ज्ञान दूंगा तो इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहना है। किसी भी तरह से वो अपनी किरत कमाई करके अपने परिवार का, संसार में रह करके, समाज में रह करके भरण पोषण करना है। किसी भी तरह का भेष धारण नहीं करना है, क्योंकि भेष दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन, अंतकाल काटी कटे और बास नरक में। तो बाबा जी ने हमारे कहा है कि भैया कोई रंग बिरंगा कपड़ा पहनने के बजाय सादा पहनो। तो बाबा जी सादा के ज़्यादा कहते हैं कि सादा पहनो, वैसे रंग बिरंगे पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि कोई हमारा यही भेष है, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान प्राप्त करके गृहस्थ में रहना है। इससे बड़ा कोई और धर्म, 4 आश्रम बताए गए हैं ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 2 कौन से हैं? और 2 कौन से महाराज? एक तो संसार वाला हो गया, गृहस्थ वाला, एक वानप्रस्थ, एक सन्यासी। इसी तरह के आश्रम बनाए गए हैं। तो सबसे उत्तम आश्रम जो है वो गृहस्थ है, क्योंकि यहाँ पर सन्यासी भी अगर हो जाएगा तो उसको घूम टहर के जो है ना, देर सवेर गृहस्थ के पास ही आना पड़ता है। ये जो पेट दिया है ना, ये जो पेट है ना, ये बाहर नहीं भरता। इसके लिए गृहस्थी के पास जाना पड़ेगा, किसान के पास जाना पड़ेगा जो खेती करता है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। इसमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कमाते हैं, अपने परिश्रम से खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो हमारे अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि हम कमाएं और किसी से मांगने की नौबत न आए, किसी को खिलाए हैं। ना बहुत दे सकें तो थोड़ा बहुत दें, लेकिन दूसरे को दें, मांगने की नौबत न आए। तो ऐसा आश्रम जो है ये गृहस्थ आश्रम ही है। इसमें किसी को मांगने की जरूरत पर सब कुछ किसान पैदा करता है, सारी चीज़ें। और 5वां बहुत कीमती बात यह है, जो अविनाशी ज्ञान निराकार का दूंगा, बगैर अभिलाषी किसी को नहीं बताना। ये जो ज्ञान बाबा जी बताते हैं, हमको देते हैं, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है, बड़ा खुले आम देते हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसे खुले आम किसी को कहना तो वो थोड़ा सा जो नहीं इसका जिज्ञासु है, जिसके अंदर ईश्वर को पाने की जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, उसके अब आगे हम ज्ञान बखारने लगेंगे तो फिर वो ज्ञान की कीमत नहीं करेगा। हाँ, अरे क्या है, कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान को थोड़ा छिपा के रखना चाहिए। लेकिन छिपाना कहाँ तक है? जब तक कोई हमारे सामने जिज्ञासा वाला न हो। साधारण आदमी है तो थोड़ा सा छिपा के रखो, लेकिन अगर जिज्ञासु है तो खोल दीजिए। इसलिए कहते हैं कि जिज्ञासु और उसके बाद ज्ञानी। जिज्ञासा जो है बहुत बड़ी चीज़ है। हम सब यहाँ पहुँचे हैं तो जिज्ञासा ही लेके पहुँचे हैं। यहाँ पे सत्संग में आने का मतलब हम क्या हैं, संसार क्या है, हम कौन हैं, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब जानने की जिज्ञासा जिसके अंदर होती है वही सत्संग में आता है। दुख क्या है, सबसे बड़ा आजकल जिज्ञासा ये है कि हम दुख क्या है, हम दुखी क्यों हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए जो मंच हम सबको
बाबा जी ने उपलब्ध कराया है उसको हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं सत्संग। यहाँ पर अगर कोई पहुँच गया तो सारे प्रश्नों का सवाल जवाब जो है एक ही मंच से मिल जाता है। यहाँ पे ज्ञान भी मिलेगा, ध्यान करने की विधि भी मिलेगी, और शरीर में दुख है तो दुख ठीक करने का कारण भी, स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ है उसका भी आजकल चल रहा है। हमारे भाई साहब लक्ष्मण जी बड़ा अच्छा समझाते हैं, योगा वगैरह ये भी चलता रहे। हम अस्वस्थ क्यों होते हैं, शरीर के बारे में जाने, अपने बारे में जाने, संसार के बारे में जाने, यही सब जानने के लिए हम सब संसार में साधु संगत जी हम सब ज्ञान बाबा जी से लिए हैं। बाबा जी हम सबको हर संडे को विचार भी देते हैं, विचार भी हम सुनते हैं। तो महापुरुषों बाबा जी के विचार हम अपने इस घट के अंदर ग्रहण करें और उनके वचनों पे अटल रहें और ज्ञान पे हम चलें। साधु संगत जी ज्ञान है क्या जी? साधु संगत जी ज्ञान बहुत अनमोलक चीज़ है। यह अमोलक चीज़ हम सब, जैसे आज की यह संस्था चल रही है, प्रथा चल रही है, परंपरा युगों युगों से चल रहा है साधु संगत जी, कि हम सब अपने गुरु के चरण में आए और ज्ञान लिए, ज्ञान पे हम सब चल रहे हैं। जो नहीं लिए हैं, जो परंपरा में फंसे हैं साधु संगत जी, वो कैसे विडंबनाओं में फंसे हैं। अभी आप नवरात्र देखिए, आज नवरात्र का लास्ट दिन है साधु संगत जी, और उस पे देखिए अभी जो परंपरा है साधु संगत जी बनाई गई है भरमाने का, उस पे देखिए अभी सब कोई तीरथ जा रहा है, तीरथ से आ रहा है मुड़ मुड़ा के, घर में दरवाजे के सामने बड़ा फ्लोरी चढ़ा रहे हैं साहब। तो साहब हम सब ज्ञानी होते हुए अगर ये सब कर्तव्य करते हैं तो ज्ञान का कोई माने नहीं रह गया साहब। साधु संगत जी बाबा जी हमारे यही बताते हैं, यही सिखाते हैं। हफ्ता में हम लोग संडे के दिन यही सीखने के लिए यहाँ आते हैं। तो महापुरुषों बाबा जी के बताए हुए रास्ते पे हम सब चलें तो यह जीवन धन्य हो जाएगा, और यह हम सब बाबा जी के बताए हुए वचनों पर से आगे निकल जाएंगे। बाबा जी तो अपने जैसे बनाते हैं हम सबको, और क्या कहें साधु संगत जी, आप सब तो जाननहार हैं। यह दास एक छोटा सा शब्द देगा बस। जी छोटा सा। साधु संगत जी दुनिया कहाँ कहाँ ढूंढती है, कोई तीरथ जाता है, कोई काशी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। अभी यही चल रहा है पाखंड साहब। तो हम सब तो गुरु के बताए हुए, गुरु के वचनों पे चलते हैं, गुरु के चरणों में हम काशी मथुरा सब देखते हैं साहब। हम तो उन्हीं में परमपिता परमेश्वर देखते हैं, गुरु के चरणों में ही। तो एक ज्ञान के ऊपर गुरु के ये छोटा सा शब्द है साहब। इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, इस देवता ने
मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रही तन को बुला दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रही दिल को बुला दिया। रहता था पास मेरे सदा, रहता था पास मेरे सदा, लेकिन छिपा हुआ करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया। करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया। इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। पर्दा उठा दिया। सूरज वो था, सूरज वो था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज वो चांद था, बिजली न थी वहाँ। एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। रहनी कैसे हमका रहना है और सहना कैसा है और करना का है, यहाँ बाबा जी तीनों गुण बताते हैं, रहनी सहनी करनी। क्या बात। करनी तो यहाँ जितने हैं भाई सब जान रहे हैं कि हमारे पिताजी का कहा, हमको पैदा हमारे पिताजी किया है, लेकिन हम बाहर के जैसे ज्ञान जो नहीं लिए हैं उन लोग खाली का करते हैं कि जाते हैं पत्थर का कहा दिन कहीं नमस्कार करते हैं, कहूँ मूर्ति पर नमस्कार करते हैं। अपने माँ पिता का कहा नमस्कार न करी, जन्म नहीं पैदा कर दी यहाँ। तो बाबा जी यहाँ रहनी और करनी बता दिया कि और सहनी जितना का कहा तीन आप लोग या सह लिया जात है और दूसर केहू सही न पाई। अगर एक बात कहा था, अगर एक बात बोल दिया चार बात आपका कही, लेकिन हम आप सही लिया जाता है। तो यहाँ साधु साध है और का कहा तीन जे साधे बाटे और जे साधे ना बाटे वो तो अटांग पटांग बोलत रहा था भैया। तो वो और का बात बताई बाबा जी के रास्ते में भैया चल कहा और का कहा तीन इन्हीं के बताए हुए रास्ते में चलबा तो आपका बेड़ा पार हो जाई। और कौनो चीज़ का संकट तो भाई आना यहाँ शरीर ही यहाँ, शरीर में कौनो तत्व का कहा थी कमी हो गई तो का कहा थी शरीर तो भाई वो का आप ही लोग का कहा थी ख़त्म कर दीन, आप ही लोग दवा दे देतीन। तो भाई
और कौनो चीज़ की कमी आपको न हो। और का बताए बाबा, सदगुरु भगवान की। रे प्रभु प्रेम से उरे में बसा ले ते तो क्या होता, ये गए प्रभु प्रेम को उरे में बसा ले ते तो क्या होता। अगर प्रभु प्रेम को उर में बसा लेते तो क्या होता। ये तन मन धन, ये तन मन धन जो सेवा में लगा लेते तो क्या होता। ये अनुग्रह प्रभु की है समझो, जो मानो तन को पाया है। अनुग्रह प्रभु की है समझो, जो मानो तन को पाया है। अगर विषयों से मन अपना हटा लेते तो क्या होता। ये जगत के भोग पाने को सदा बेचैन रहते हो। जगत के भोग पाने को सदा बेचैन रहते हो। अगर अपने में ही आसन जमा लेते तो क्या होता। अगर अपने अपने ही सुख के वास्ते घूमे काशी व मथुरा में। अपने सुख के वास्ते घूमे काशी व मथुरा। अगर गुरु ज्ञान से नेत्र सजा लेते तो क्या होता। ये करे सीख महताब की मानो नहीं कथन करो ज्यादा। सीख महताब की मानो नहीं कथन करो ज्यादा। त्रिलोकी राम मय जीवन बना लेते तो क्या होता। अगर प्रभु प्रेम को उर में बसा लेते तो क्या होता। ये तन मन धन, ये तन मन धन जो सेवा में लगा लेते तो क्या होता। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की। जी मेहताब यस
जय श्री मेहताब। भाई राकेश जी। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार वंदना करूं नमस्कार हर बार। तू नहीं आते जगत में जल मरता संसार, जग तारन को आ गए मेरे बाबा जी मेहताब। एक तू ही निराकार। साध संगत, यह दास आप सब महान हस्तियां हैं। हम आपके सामने एक नादान बच्चा के रूप में जो कुछ सद्गुरु भगवान बुलवा दें वही हम बोल रहे हैं। जो हमारे विचारों में जो भी गलतियां हों, नादान बच्चा समझ के हमें क्षमा करना। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो एक दिन युधिष्ठिर के मन में यह विचार आया कि हम सब हमारे द्वारा बहुत से जीवों का विनाश हुआ है, तो अब हम कुछ धर्म कर्म के बारे में उन्होंने विचार मन में किया कि एक यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो आपस में सब विचार विमर्श करके इस प्रस्ताव को कृष्ण के पास ले गए और उनसे यह प्रस्ताव उनके सामने रखा। तो उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यज्ञ आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए। लेकिन एक ध्यान रहे कि यज्ञ करते समय अपने इस नगर के सभी संत महापुरुषों को आमंत्रित जरूर करना। तो इस तरह से सुझाव पाए और यज्ञ का आयोजन शुरू किया। तो उसमें कृष्ण जी ने एक इशारे में बताया था कि यज्ञ तभी अपना सफल समझना कि जब अंतिम के दिन तुम्हारे दरवाजे पर संत महापुरुषों का भंडारा चले और उसमें उस समय ये ध्यान देना कि आकाश में 3 शंख बजेगी। यदि 3 शंख बज जाएगी तो ये जान लेना कि हमारा यज्ञ सफल हुआ है। यदि शंख ना बजेगी तो जान लेना कि भाई कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं। तो इस तरह से यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ और समापन के दिन भंडारे का आयोजन था। तो सभी अगल बगल के सभी ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन एक ऋषि ऐसे थे कि वो जाति में धरिकार जाति में पैदा हुए थे, वो उनको आमंत्रित नहीं किया गया। इधर लंगर चल रहा था, संत महापुरुष सभी जुटे थे, लंगर चल रहा था। द्रौपदी जी अपने अंटे पर चढ़ करके अब ये देख रही हैं कि हाँ हमारे यहाँ मतलब हर जगह से संत महापुरुष आए हैं, भंडारा चल रहा है। और वही शंख की ध्वनि को सुनने के लिए द्रौपदी जी अटारी पे चढ़ करके वही इंतज़ार कर रही हैं कि अब की शंख बज जाए, अब बजे तब बजे। लेकिन एक भी शंख की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। तो उन्होंने मन में विचार किया कि भाई ये
इतनी देर से इतनी देर से ये लंगर चल रहा है, लेकिन आकाश में कृष्ण ने बताया था कि शंख की आवाज़ होगी, लेकिन एक भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। तो उनको बड़ी चिंता हुई और वो जा कर के कृष्ण से इस बात को समझा कि कृष्ण जी, आपने तो कहा था कि आकाश में शंख बजेगी, लेकिन एक भी शंख की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो कृष्ण ने कहा कि भाई कहीं आप लोग गलत किए होंगे, तभी तो ऐसा शंख की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। तो अपनी गलती को समझो और सुधारो, देखो क्या गलतियाँ आप लोगों में हुई है। तो द्रौपदी के मन में यह आया विचार, तो उन्होंने जब आकर के घर पे ये पूछा गया तो बता, अरे एक ऋषि वो छूट गया है, सुपत ऋषि को तो भाई हमने नहीं निमंत्रण दिया, सूपक महाराज, सुपत महाराज को आमंत्रित नहीं किया गया है। अच्छा ठीक है। भीम, उस समय भीम बोले कि भैया ठीक है, अच्छा ऐसी बात है तो हम उसको अभी हम जा कर के ले आते हैं। अब यहाँ पर संत महापुरुषों, आप सब ध्यान देने की बात है। अब भीम के मुख से ये आवाज़ निकल रही है कि हम उस महापुरुष को अभी लेकर आता हूँ। अब उनके मन में अब यही यहाँ पर अंदाज़ा करने की बात है कि देखिए उनके मन में अहम भाव बोल रहा है, भीम के अंदर अहम भाव बोल रहा है। तो ऋषि के पास भीम जी गए, कहा अरे वो सुपत महाराज। तो कुटिया से बाहर सुपत महाराज निकले, हाँ बच्चा बोलो क्या बात है। तो भीम ने कहा भाई हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है और आज भंडारा है, आप छूट गए हो, हम आपको लेने आए हैं, चलिए। तो सुपत महाराज ने कहा बच्चा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। सुपत महाराज उनके भीम के भाव को समझ गए कि देखो इनके अंदर क्या भरा है कि हम अभी जा रहे हैं, उसको हम अभी लेकर आता हूँ। तो इस भाव से संत महापुरुषों में हम ये जैसे हम यहाँ सत्संग करने आते हैं तो हमारे मन में भाई हम घर पर हैं या कहीं भी हैं, लेकिन वहाँ जो जैसा बीत रहा है सो मालिक बिता दे, ठीक है, लेकिन हम सत्संग में आए हैं तो हम अब यहाँ पर हम ये ना करें कि अरे ये फलाने महाराज बैठे हैं आज गद्दी पर। नहीं महापुरुषों, यहाँ हम एक एक पग अपना धरें तो हम प्रभु को माने कि मेरा सद्गुरु शहंशाह निराकार बादशाह बैठा हुआ है। तो इसी पर ये सुपत महाराज उनके भाव को समझ गए और थोड़ा अपना नाटक कर बैठे। तो सुपत जी ने कहा बच्चा मेरी तबीयत आज नहीं ठीक है, मैं नहीं चल पाऊँगा और जाओ अपना भंडारा संपन्न कराओ, मेरी तबीयत खाने की इच्छा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, हम तुमको लेने आए हैं भाई, हम लेकर चलेंगे। तो कहें बच्चा ऐसी बात है तो ठीक है, एक बात है, ये खूंटी में मेरी सुमिरनी टंगी है, ज़रा निकाल के दे दो, हम इसको गले में डाल के चल दें। सुमिरनी का मतलब है जो तुलसी की माला होती है उसी को संत महापुरुष सुमिरनी बोलते हैं। तो सुमिरनी में जैसे भीम ने हाथ लगाया, अब वो खूंटी से उस टस समस नहीं हो रही है, पूरी अपनी ताकत लगा दिए भीम जी, लेकिन वो माला को उतार नहीं पाए। अंत में हताश होकर के वो वापस चले गए और वहाँ पर जाकर बताया अरे वो महापुरुष तो नहीं आ रहा है, नहीं आएंगे। तो द्रौपदी जी फिर कृष्ण के पास गईं तो कृष्ण ने बताया कि अरे उनके कहने पर नहीं आए तो अरे तुम ही चली जाओ। तब उनके मन में भाव जगा
भाव जगा कि जरूर ये इनसे कोई गलती हुई है, तभी तो ऋषि महापुरुष नहीं आए। तो उनके मन में भाव जगा द्रौपदी जी के। तो जैसे जैसे मतलब उनके कुटिया के पास गईं, तो जैसे संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। तो जैसे जैसे द्रौपदी जी अपना एक एक पग बढ़ाया और अपने आंचल से आशीर्वाद लेते हुए उनके कुटिया तक गईं और उन्होंने सुपत महाराज से विनती किया कि हे महाराज, उनसे जो गलती हुई हो आप क्षमा करिए, मैं आपको लेने आई हूँ और आप चलिए हमारे इस भंडारे को संपन्न करिए। तो कहा बच्ची ठीक है, चलो अब तुम्हारी बात है, चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पर आए और उनका सब बिछाया गया और सारी व्यवस्था उनकी की गई। 56 प्रकार की कटोरी में 56 प्रकार का व्यंजन रखा गया। तो सुपत महाराज एक एक कटोरी में सब बोर बोर करके एक ग्रास लिए। तो एक शंख आकाश में बज गई। उसके बाद फिर वो शांत हो गए, ना खा रहे हैं ना उधर शंख बज रही है। तो फिर चिंता हुई कि अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं खा रहे हैं। अब यहाँ पर तो संत महापुरुष ये सुपत महाराज ने ऐसा किया कि अब हम 56 प्रकार की कटोरी में हम कई बार बोरेंगे, वो अपना सब पलट करके एक में सम्मिलित कर लिया। अब उधर द्रौपदी जी ऊपर से देख रही हैं कि बताइए ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, अब इनको क्या पता चलेगा कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीता है, क्या है। अब बताइए बंदर क्या जाने अदरक का हाल। उनके मन में भी भाव ऐसा उठ गया। तो उधर ये सुपत महाराज उनके मन का भाव भी जान लिए। अब वो बंद हो गए खाना। तब फिर वो कृष्ण के पास गए, कहा नहीं फिर तुम लोगों ने गलती कहीं ना कहीं किया है। तब आकर के उनके चरणों में गलती की क्षमा मांगी कि महाराज जो गलती हुई क्षमा करिए और आप हमारे भंडारे को संपन्न करिए। तब सुपत महाराज ने दया किया और 2 ग्रास और लिया, 2 शंख और बज गए। इस तरह से तीनों शंख बजी। तो महापुरुषों कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ आ रहे हैं तो केवल हम सद्गुरु के शरीर को देखें, सद्गुरु को हम सद्गुरु की पहचान करें कि ये सद्गुरु के पास हम आए हैं, तो सद्गुरु के प्रति हमारा भाव कैसा हो। इस तरह से अपने मन में भाव को बदलें, आचरण विचार में बदलाव रखें, तभी हमारा कल्याण है। हम घर से हम तो चले आए, अब इस समय सबसे ज़्यादा तो मतलब जटिल समस्या ये देखने में आ रहा है और बात हकीकत भी है कि लोग सबसे ज़्यादा बीमारी का तोहफा लेकर के यहाँ आते हैं। और ये बात हमारे ऊपर भी मतलब हमें प्रेशर दिया जा रहा है कि अरे आप जाते हो बाबा जी से कुछ कहते नहीं। हम बाबा जी से क्या कहे, मेरा बाबा तो 1000 आँख वाला है, 1000 नेत्र वाला है, 1000 मुख वाला है। बाबा से क्या छिपा है यहाँ पर। बाबा किसके घट की बात नहीं जान रहा है। अब हम बाबा से कहें कि भैया मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा है, बीमार है, ऐसा है वैसा है, तो हम अपने मन में वही विचार, हम अपने मन ही मन हम बाबा का सुमिरन करें तो क्या हमारे विनती को बाबा नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा। तो अब उसके आगे हम क्या कहें, आप सब महान हैं। दास के ऊपर इस समय कुछ आपत्तियां विपत्तियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो सद्गुरु शहंशाह से हम यही विनती और प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा मेरी विनती स्वीकार करो, मेरे कष्ट को, मेरे परिवार के बच्चों को सकुशल कर दो। हे मालिक दया दृष्टि करो। सभी साथ संगत माँ से
हम आशीर्वाद चाहते हैं कि सब रहमत करें। बोलो सद्गुरु भगवान की। लूटा हीरा रतनवा लागल सतगुरु बाजार हो लूटा हीरा रतनवा बाबा महताब गुरु धरे दुकनिया बाबा करमचंद धरे दुकनिया बाबा महताब गुरु धरे दुकनिया बाबा करमचंद धरे दुकनिया लागल सतगुरु बाजार हो लूटा हीरा रतनवा लागल सतगुरु बाजार हो लूटा हीरा रतनवा बाबा सुमंगल धरे दुकनिया बाबा सुमंगल धरे दुकनिया लागल सतगुरु बाजार हो लूटा हीरा रतनवा लागल सतगुरु बाजार हो लूटा हीरा रतनवा लागल सतगुरु बाजार हो लूटा हीरा रतनवा सद्गुरु भगवान की जय निराकार भगवान की जय सच्चे दरबार की जाने क्या क्या लोग कर्म कांड कर रहे हैं। दासी कल मंडौर गई थी, वहाँ पे दो बहन जी से भेंट हुआ। बहन जी के द्वारा पता चला कि हम लोग 15 दिन से पितरपक्ष मना रहे हैं। न साबुन लगाते हैं, न तेल लगाते हैं, न कंघी करते हैं, न तो घर में छनन मनन होता है। तो पूछा गया ऐसा क्यों? कहें कि जब तक हम लोग पिंडा नहीं पार लेंगे तब तक ये सब काम नहीं होगा। तो दासी ने पूछा कि इससे क्या होता है? कहा कि हमारे मालिक जब पिंडा देते हैं तो हमारे पितर आके ऐसे हाथ में रोप लेते हैं, पिंडा ऐसे साक्षात आके हाथ में रोप लेते हैं। दासी के आँखें से आंसू छलक गए। दासी मन ही मन सतगुरु को याद करने लगी कि है परमपिता परमात्मा, इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, इनको भी अपना ज्ञान बख्शिए। अभी बहुत से लोग कर्मकांड में फंसे हुए हैं, इनको भी उबारिए प्रभु। है दीन दयाल, अपने चरण में इनको भी लाइए। उनके तरफ से जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं उनके तरफ से दासी 2 लाइन का भजन बोलेगी। मोर हीरा हेराई गए सगर में, मोर हीरा हेराई गए। सगर में मोर हीरा हेराई
ओझा के पास जाते हैं। ओझा से पूछा, सोखा से पूछा, ओझा से पूछा, सोखा से पूछा, ओझा से पूछा, सोखा से पूछा, ओझा से पूछा, सोखा से पूछा। अरे तो बताई दिया पिपरे में मोर हीरा हेराई गए, सगरे में मोर हीरा हेराई गए, सगरे में मोर हीरा हेराई गए, सगरे में मोर हीरा हेराई गए। इसके बाद यहाँ से भी जब कल्याण नहीं होता, आदमी थक जाता है, तो कहाँ जाता है? पंडित से पूछा, पुजारी से पूछा, पंडित से पूछा, पुजारी से पूछा, पंडित से पूछा, पुजारी से पूछा। अरे तो बताई दिया पथारे में मोर हीरा हेराई गए, सगरे में मोर हीरा हेराई गए, सगरे में मोर हीरा हेराई गए, सगरे में मोर हीरा हेराई गए। वहाँ से भी जब हमारा कल्याण नहीं होता, तब किसी ब्रह्म ज्ञानी से मिलन होता है, जो कि ले आके सदगुरु के चरणों में सत्संग में लगा देता है। तो कहना है, साधु से पूछा, संतों से पूछा, साधु से पूछा, संतों से पूछा, साधु से पूछा, संतों से पूछा। अरे सतगुरु दिखाई दिया तलियन में मोर हीरा तो मिली गए, तलियन में मोर हीरा तो मिली गए, सगरे में मोर हीरा तो मिली गए, सगरे में मोर हीरा। मोर हीरा तो मिले, मोर हीरा तो मिली गए, तलियन में मोर हीरा तो मिली गए, तलियन में मोर हीरा तो मिली गए, तलियन में मोर हीरा तो मिली गए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। नहीं है। महापुरुषों विचार करिए, ये बार बार विचार आता है कि आप शरीर नहीं है। क्या आपको भान हुआ कभी कि आप शरीर नहीं है? आपने इस सदगुरु का, इस परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म का ऐसा सुमिरन, ऐसा भजन आपने किया जो दास बार बार गीता विचार में आता है कि आप शरीर नहीं हैं। महापुरुषों, दास से जो अनुभव आया है, इस सदगुरु ने जो अनुभव दिया है, दास आपको शेयर कर रहा है। अगर कुछ गलती हो उसकी क्षमा करिएगा। ये सदगुरु का अनुभव है, दास का कोई अनुभव नहीं है। महापुरुषों, जब आप सपना देखते हैं, आप ध्यान दीजिए कि जब आप सपना देखते हैं तो शरीर उसी बिस्तर पर लेटी रहती है और आप कहाँ से कहाँ तक घूम के चले आते हैं। उसी समय आपको भान होना चाहिए कि जब आप इस सदगुरु का भजन, कीर्तन, ध्यान, अनहद करें और यही अनहद करते करते सारे चीज़ खत्म हो जाएं। जैसे कहा जाता है कि इस परम पिता परमात्मा को शब्द टच नहीं कर सकते। जब आपका खत्म हो जाए उसी समय इस पार ब्रह्म, ये जो 9वां जीव है, जो 8वां प्रकृति है, 9वां जीव है, ये जब 9वां जीव 10वां में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको आभास होगा कि यह जो है शरीर नहीं है। यह गुरु का अनुभव है। सदगुरु ने जो मुझे दिखाया, दास आपको शेयर कर दिया कि जब अब ये 9वां जीव 10वां में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको भान होगा कि शरीर नहीं है। महापुरुषों, यह आपको हुआ या नहीं हुआ, दास यह नहीं जानता। दास को जो हुआ आपसे शेयर कर दिया। दास 2 लाइन का,
पागल मानेवा भजले हरि का नाम रे, हे पागल मनवा भजले हरि का नाम रे, पागल मनवा भजले हरि का नाम ले, पागल मनवा भजले हरि का नाम रे। जन्म जन्म की बिगड़ी, जन्म जन्म की बिगड़ी आपन बनाओ रे, पागल मनवा भजले हरि का नाम रे, पागल मनवा भजले हरि का नाम। प्रेम और सत्कार से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। पूरन परमात्मा सुनिए मम अरदास, अखिल विश्व सुख शांति हो दुखों का नाश। संत चरण की रेणुवन सभी रहे सानंद, सेवा सुमिरन में लगे जीवन परमानंद। महापुरुषों, दास आज 15 दिन पे शायद आ रहा है। अब क्या कहें, कुछ ऐसी परिस्थिति थी। और रही बात कि अभी योग वाली बात बताए जो भाई साहब लक्ष्मण जी, योग तो बहुत है सही, लेकिन जो लोग योग कर रहे हैं वो इसमें जुड़ेंगे वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म रूप से करें। जैसे खड़े वाला जो खड़े खड़े बताएं एक्सरसाइज, इसको जो है बस 4 6 10 बार धीरे 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 तब बढ़ाइएगा। और नहीं एक बैग अगर उस स्टाइल में किए तो चक्कर आ जाएगा, फट से गिर जाएंगे आप। इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। तो बाकी जो लोग कर रहे हैं वो तो करें, जो लोग एक्सरसाइज ये नहीं करते तो दूसरी एक्सरसाइज करते होंगे वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, एकदम नए नए हैं, वो अगर इस ढंग से करेंगे तो गिर जाएंगे, चक्कर उनको आ जाएगा खट से। तो एक लाइन जैसे भजन कहेगा 10 और कुछ। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आए गम जो अगर तो लड़ना सिखा दिया है, आए गम जो अगर तो लड़ना सिखा दिया है। आए गम अगर तो लड़ना सिखा दिया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दास क्या कहें, जो गलती हो मेरे दातार सद्गुरु क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप तो जाननहार हैं, हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हैं। खुशी संध्या, सतगुरु खुशी संध्या में आगे तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, मैं
सतगुरु तेरे चरणों धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। चरणों में तेरे दाता, चरणों में तेरे दाता, नित बरसती है रहमत, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही पलट जाए। एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही संभल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। समझे भी अगर ये तो जल्दी मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना। बस इतनी सजा करना, जैसा तू चाहता है, जीवन ये संवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सतगुरु मेरे जीवन की, बस इतनी तमन्ना है। सतगुरु तेरे जीवन की, बस इतनी तमन्ना है। खाए हुए फूलों की बगिया ही खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की। बोल सदगुरु भगवान की को ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, गुरु को ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। गुरु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनके तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए, गुरु को न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सारे संसार के जो दासी भटकते भटकते कहीं नहीं ठिकाना मिला, और जब शिवमंगल बाबा जी गुरु जी थे वहाँ उधर सत्संग लगती थी, वो खपड़े का घर था। और जब दासी पहली बार सत्संग आई तो हमारे पति पहले सिखाए थे कि वहाँ कुछ बोलना, वहाँ कुछ भजन गाना। तो हम गाते होते थे, आए वहाँ के भजन वजन गाए। उसके बाद फिर जब बाबा जी ज्ञान वान दिए 1-2 महीने में, तो दासी ज्ञान पाई, धन्य हो गई। ऐसे संगत को पा करके, संत महात्माओं को दर्शन पा करके दासी ऐसे सोचती है कि हमको ऐसे दर्शन हमेशा ही मिलता रहे, क्योंकि ये आत्मा के ठिकाना साधु संत महात्मा के दर्शन कराने से ही मिलता है। आत्मा भटक रही है दर दर, आत्मा का ठिकाना कहीं नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान पाएगी, साधु संत के दर्शन होगा, अच्छी अच्छी बाणी सुनेगी, तब आत्मा रुक जाती है अपने दर पे। क्यों कि सद्गुरु ने ही कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये न आत्मा है, हाथ न बोलता है, न पैर बोलता है, आँख देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ चल रहा है, काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, पर जितनी शरीर बनी है ये न रहे तो का हमारा आत्मा ठहर सकेगा? कभी नहीं साधु संग। इसके रहते हुए भी ये भगवान ने शरीर बनाए, इसमें घर में बैठा दिए हैं। ये असला घर है। इसी में एक सद्गुरु भगवान ने ये बताए हैं कि एक इसमें जो बैठा हुआ आत्मा है अंदर, उसको कहते हैं कि एक आत्मा, एक अनहद शब्द सद्गुरु भगवान ने जब सुनाई, जब दी, दासी हमेशा खुश रहती है। दासी के ऊपर इतना रहमत बरस रही है सद्गुरु देव भगवान की, दासी के कुछ बयान नहीं है। ऐसे दर्शन पा करके दासी धन्य है, क्योंकि ऐसा ये दर है, धार्मिक दर मिला है कि दासी के ऊपर सर पे ईंटा गिरा। दासी काफ़ी दिन पे आई है और लेबर लगे थे, उन लेबर को चाय दी और अमरूद ढूंढ ढांड के दी, और सोचे कि जाए देखे लेबर खाएं कि नहीं खाएं। और जाते समय दासी गिर गई, और एक पेड़ लगाए थे, पौधा दीवार पर रखे तो उसे ईंटा दासी सहारा करके रखी थी। जब गिरी दासी तो सोची उसको पकड़ लिए तो ईंटा गिर गया और काफ़ी खून गिरने लगा। उसके बाद लल्ला लल्ला चिल्लाने लगे। छोटे बच्चे को आया, कुर्सी बैठाया, उसके बाद हमारी एक अलंक पूरा आवाज़ बंद हो गई। साधु संत, लेकिन सारा ज्ञान जो बाबा जी ने बताए, निराकार प्रभु साक्षात देख रही, अनाप सब सुन रही, लेकिन दासी बोल नहीं पा रही है। यही कह रही है कि सद्गुरु भगवान बस एक बार और मौका सेवा के दीजिए, जीवन भर आपको चरणों में दासी सेवा करेगी। जैसे ही दासी कही, उसके बाद एकदम बेहोश हो गई। मन में याद है सब कुछ, लेकिन बोल ही नहीं पा रहे, कुछ होश ही नहीं है। फिर बच्चे लेके इलाहाबाद गए, वहाँ से फिर भर्ती करके थोड़ा बहुत राहत मिला, CT स्कैन हुई, दवा दारू हुआ, सब चढ़ाए, फिर घर लेके आए। दासी के साथ सद्गुरु भगवान, पूरा मेहताब जी, गुरु शिवमंगल बाबा जी, राम लखन बाबा जी 15 दिन दासी घर में सत्संग किए। सपने में दासी इतना खुश रहती थी कि कोई दासी बयान नहीं कर सकती है। और दासी के घटना ये तो कम है, 2.5 साल हो गया आज हमारे पोते को अब दासी अपनी ही कहानी बताती है। सब इन्हीं की कृपा है। करंट मारा, जना इतवार को उसकी ही संगत में झालर बनेगी, और शनिचर के दासी सर्द हो करके सोची साड़ी प्रेस करके पहने। मैं कभी भी नहीं पहनती थी प्रेस करके साड़ी। जैसे दासी प्रेस पकड़ी, हमको पकड़ लिया और खींच रहा है, सर खींच रहा है। हम ही फिर आंखें बंद हो गई। फिर कहे तू ही निराकार, मन में बोली नहीं निकल रही, तू ही निराकार, मैं तेरे शरणहार, मैनो बख्श लो,
मैं निराकार प्रभु, मैं तेरे शरण हार, मुझे बख्श लो। दासी की आंख खुली, इस हाथ से पकड़ा था करंट, जाके ऐसे पूरा दम लगा करके खींची दासी, कोई नहीं था। इसी बार 4 बार दासी को हुआ है जन्म। सदगुरु भगवान ने कितना परीक्षा लेंगे कि कितना बरसार है सुख के दासी के साथ कि कुछ नहीं कह सकती। और मेरी नैया गुरु के चरणों में है, ऐसे ही सेवा में लगाए रहे। जय निराकार। जय दास छोटा सा भजन बोले। ननद भौजाई रहन भैया, नंदिया ब्रह्म ज्ञानी रही, भौजैया संसारी रही भैया। नंदिया कैसे समझावा था भैया? भौजी कही दे भैया जी से लई ले तन गिया नवाराम। भैया से लैले गिया नवारा। भौजी कही दे भैया जी से लई ले तन गिया नवाराम। भौजी कही दे भैया जी से लैले गिया नवारा। नाही धोती कुर्ता चाहे, नाही सीधा समनवा राम। भौजी कही दे भैया जी से लैले तन गिया नवाराम। भौजी कही दे भैया जी से लैले गिया नवारा। भैया कही दे भौजी जी से, भैया भौजी कही दे भैया जी से लैले तन गिया नवाराम। भौजी कही दे भैया जी से लैले तन गिया नवारा। नाही रुपया पैसा चाहे, नाही सीधा समनवा राम। नाही रुपया पैसा चाही, नाही सीधा समनवारा। भैया भौजी कही दे भैया जी से लैले तन गिया नवाराम। भैया कही दे भौजी से लैले तन गिया नवारा। नाही धोती लोटा चाहे, नाही सीधा समनवा राम। नाही धोती लोटा चाहे, नाही सीधा समनवारा। भौजी कही दे भैया जी से लैले तन गिया नवाराम। भौजी कही दे भैया से लैले तन गिया नवारा। सदगुरु भगवान की जय। दास तो यहाँ कुछ सीखने के लिए आता है, दास से कुछ आता जाता नहीं। सब आप सबकी चरण धूलि पाकर दास की बड़ी प्रसन्नता होती है। 2 मिनट का समय मिला है। साहब संगत आप क्या बोलें, आज थोड़ा से एक भजन है भाई 2 मिनट, बहुत छोटा से, बहुत छोटा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहेगा जबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अरे नहीं साथ जाता
खजाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय 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 निराकार। जय निराकार। बाबा जी हम तो आए दुनिया में बहुत पहले हैं, हाँ। लेकिन हम अपना असली जन्म यहाँ 1 जनवरी 2025 से आए, तब हमें लगा कि असली जन्म मेरा अब हुआ है। अरे क्या बाबा जी इसके बीच हम जुलाई में हैंड पंप लगवाए, उसके बहुत से दिक्कत आई, उसमें नहीं वो चलते चलते मशीन बंद हो गई, दिमाग नहीं काम करा। कुछ लोग ओझा वैद्य बुलाने कहें, हम कहाँ जाएं ओझा वैद्य बुलाने, नहीं समझ में आया। विद्युत में चाची मेरी हैं, वो सुनी कहीं क्या हुआ, हम कहे ऐसी सी बात है, तो वो बताई। एक मदारपुर के दादाजी थे, उनसे बात करवाई, तो कुछ देर वो बाबा जी देखे तो चला, फिर थोड़ी देर बंद हो गया। फिर वो बाबा जी से कहने लगे, वो कहें ऐसा करिए आप अपने मालिक को भेजिए, हम घर आते हैं। बाबा जी आधा घंटा मेरे घर बैठे थे, और आधा घंटा में जो 3 दिना में 140 से आगे नहीं जा रहा था, वो आधे घंटे में 40 फीट और 280 180 तक पहुंच गया। बाबा जी की महान कृपा है। उसके बाद बाबा जी हमने लास्ट जुलाई तक कोटा का वो डाला था, अप्लाई किया था, कोटा आ रहा था, समूह में आ रहा था, तो समूह में हम भी हैं। तो उसमें बाबा जी मेरा 19/9/2025 को मेरा कोटा में हो गया। इस बाबा की मेहरबानी से हमारा उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। बाबा जी पहली बार मैं यहाँ बोल रही हूँ, थोड़ा से अजीब से लग रहा है बोलने में। कहाँ से आई बहन जी, कहाँ से हैं आप? मेरा घर गारापुर में है। गारापुर तक। चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय निराकार। जय निराकार। राजापुर राजू भाई।